जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:44, 7:44 AM। और आज सैटरडे है। सैटरडे 9 तारीख है, 9 अप्रैल सैटरडे, 7:44 AM। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब हम एनालिसिस करेंगे जो मार्केट खुलेगा 9 अप्रैल, सॉरी आज 9 अप्रैल है, तो 11 अप्रैल, अभी 7:44 हुई है, तो 11 अप्रैल को जो मार्केट खुलेगा उसके बारे में हम 11 अप्रैल मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। राइट नाउ 7:44, 9 अप्रैल। चलिए मार्केट का हाल चाल देख लेते हैं। पहले मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, यहाँ डेली चार्ट लगाता हूँ मैं। निफ्टी के डेली चार्ट में एक बुलिश कैंडल बनी है, मगर अगर आप पूरी वीक का रचना देखोगे तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिनों में अगर हम इस बक्सा को बनाते हैं, ये 5 दिन की बक्सा बनाते हैं, तो इनका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं 17,870 के आसपास आता है। इस लेवल पे इसका मिड पॉइंट आता है, तो उससे काफ़ी नीचे फ्राइडे को क्लोज हुआ। देखिए आप 842 तक हाई बनाए, मिड पॉइंट 870 के आसपास आता है। इसके नीचे क्लोज करने का मतलब मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ खोया है। हाँ, फ्राइडे को एक बुलिश मूव दिया है, लेकिन इस 50% के नीचे क्लोज करने का मतलब कहीं ना कहीं, देखिए ये पूरी वीक की रचना है। 114 का हाई था, 114 का, और 600 का लो था। तो मोटा मोटा अगर आप गिनोगे तो 514 पॉइंट, उसका आधा आप निकाल लो, 514 का आधा, ये हो गया 257। अगर 17,600 में 257 जोड़ देंगे, 857 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए थी, 857 के ऊपर, जबकि कल का हाई 842 बना है। तो मिडिल के पोर्शन को हाई ने भी कल टेस्ट नहीं किया। इसका मतलब कल की तेजी को हम नकार सकते हैं, इट इज़ अ नकली तेजी। ठीक है, अब हमको बुलिश कब होना नेक्स्ट वीक में, जब 860 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है, ये हमको डेली चार्ट ने समझाया। 860 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो हम बुलिश हो जाएंगे, वरना हमको लगता है फिर से लो टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, और लो से भी नीचे जाएंगे हम। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, कल अच्छी बात क्या हुई थी कि कल इसने 10 EMA को टेस्ट किया था, 600 का लो बना के। 10 EMA अभी 634 है, तो 600 का कल लो बना के इसको टेस्ट करके ऊपर आ गया। तो इसको हम एक पॉजिटिव पॉइंट बोलेंगे बुल्स के लिए कि 10 EMA पे सपोर्ट लिया, लेकिन एक ही दिन लिया, हो सकता है कल तोड़ दे, मंडे को तोड़ दे। ठीक है, लेकिन अगर ये सपोर्ट इंटरेक्ट रहता है 634, क्योंकि 600 का लो बना के ये 10 EMA की लाइन आप देख सकते हो, इस लाइन को के नीचे आया था लेकिन ऊपर निकल गया। 20 EMA काफ़ी दूर है, अभी 20 EMA 421 पे है। अगर 10 EMA के वापस 10 EMA के आसपास जाता है तो फिर उसको ब्रीच करता है, तो अगला टारगेट 20 EMA होगा, जो कि 421 है, 421। वो चेंज होते रहता है, हर दिन हर मिनट में चेंज होता है ये। जैसे प्राइस ऊपर नीचे जाती है तो पिछले 20 दिन का ये एवरेज लेता है, अब तक के 20 दिन का, हर सेकेंड में, हर मिनट में ये चेंज होता है फिगर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। मूविंग मतलब दिस एवरेज कीप्स ऑन मूविंग विथ एवरी प्राइस ट्रिकर। हर एक प्राइस मूवमेंट पे इस एवरेज पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो मोटा मोटा अगर हम इसका ये निकालें नेट रिजल्ट, तो नेट रिजल्ट मार्केट ने बीएस ने बाजी जीती है इस वीक में, क्योंकि 18,114 हम मंडे को देख चुके थे,
और 17,600 हमने फ्राइडे को देखा। टॉप हमने मंडे को देखा और बॉटम हमने फ्राइडे को देखा। इसका मतलब पूरी वीक में डोमिनेंट कौन रहे? बियर्स। खाली आखिरी के 2-3 घंटे या 4 घंटे खाली बुल्स ने बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जो 50% का लेवल था इस रैली का, इस 500 पॉइंट का वीक की रेंज का, इस वीक की रेंज का, उसको वो ना तो छू पाए ना क्रॉस करके क्लोज कर पाए। ठीक है, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम ऐसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बक्सा। ठीक है, ये भी 5 दिन का बक्सा है। तो इस बक्से में भी आप देखो जो हाई था बैंक निफ्टी का 38,765, दोनों दिन लगभग मंडे एंड ट्यूसडे लगभग सेम हाई है, 38,765 और 38,759। दोनों 765 मंडे को बनाया 38,765 और ट्यूसडे को बनाया 38,759, ऑलमोस्ट सेम हाई। और वहाँ से गिरावट लाके इसने गुरुवार को एक लो बनाया 37,346, 37,346। फ्राइडे को इसने हायर लो बनाया। ठीक है, ये निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसमें भी जो 50% आएगा वो लगभग यहाँ आएगा 38,000 रुपये, लगभग 38,000। तो 38,000 देखो थर्सडे को हाई था और कल 38,000 छुआ भी नहीं। इसका मतलब ये भी ओवरऑल जीत किसकी हुई इस वीक में? बियर्स की, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को टॉप था और थर्सडे फ्राइडे को बॉटम। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। अब आ जाते हैं इनके वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रखा। ये इस लाइन के बारे में मैंने बोला था आपको कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, आपको लिखा हुआ भी याद होगा, है ना। ये जो लाइन काम की है आपकी, बहुत ही परफेक्टली काम की है। अब इसके हिसाब से एक और पैटर्न बन रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मेरा फर्ज है हमेशा बताने का। यहाँ देखिए 18,604 का हाई बना के ये लो बनाया। ठीक है, उसके बाद 18,350 का लोअर हाई बनाया और एक लोअर लो बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर से एक लोअर हाई बनाया 18,114 का। तो क्या एक लोअर लो बनेगा या यहाँ तक रुक जाएगा? तो हो सकता एक इतनी बड़ी गिरावट भी हम देख सकते हैं। फिर से मैं क्लियर करके समझाता हूँ। देखिए, अब देखिए ये जो 18,604 का हाई बनाया था, जो अक्टूबर में बना था, अक्टूबर 2021 में, इसके बाद का लो ये बना 16,410, तो 16,410। उसके बाद इसने एक टॉप बनाया 18,350, तो इस बार बॉटम बनाया 15,671। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन से आपको समझा देता हूँ। देखिए 18,604 से 16,410 आया, 18,350 गया, 15,671 आया। फिर से बोलता हूँ 18,604 से, ये वीकली चार्ट है, 18,604 से 16,410 आया। फिर से लोअर हाई बनाया, इस हाई से कमज़ोर हाई बनाया 18,350 और एक लोअर लो बनाया 16,410 से नीचे का लो बनाया 15,671। अब फिर से एक लोअर हाई पे रुक गया है। अब हमको तब तेजी रियल मानना चाहिए जब 350 को पार कर देगा, क्योंकि 350 अब एक बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक लोअर हाई का पैटर्न मेंटेन है। ये पैटर्न कब टूट जाएगा? जब 350 के ऊपर निकल जाएगा मार्केट। अगर नहीं निकलता है तो फिर से हम या तो एक यहाँ तक लो बनाएंगे, इसका सपोर्ट लेंगे 16,410 का, और या फिर हम एक लोअर लो बनाएंगे।
वो 15,671 से भी नीचे का लो होगा, हो सकता है 15,000। ये पैटर्न ऐसा सजेस्ट कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये पैटर्न क्या बोल रहा है कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज, कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। लोअर हाइज एंड लोअर लोज, तो एक डाउन साइड का परफेक्ट ट्रेंड होता है दोस्त। देखिए, अगर मार्केट डाउन साइड में होता है तो जो ये हाई बना है इससे कमजोर हाई बनाता है, और जो ये लो बनाया इससे फिर से कमजोर लो बनाता है। इसको बोलता है डाउन साइड डाउनवर्ड पैटर्न। ठीक है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का ये निशानी होता है कि हाई कमजोर होते जाता है, लो बढ़ते जाता है, ऐसा। अब ये वाला हाई बनाएगा तो ये लो बनेगा, ऐसा लो नीचे जाता जाता है और हाई कम होते जाता है। ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। और अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में ऐसा होता है, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, अगली बार ये हाई बनाएगा, ये कमजोर लो बनाएगा, कम लो बनाएगा, फिर ये हाई बनाएगा, ये लो बनाएगा। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड और इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी तक तो डाउन ट्रेंड में है, जब तक कि 18,350 के ऊपर नहीं निकले, 18,350 के ऊपर। क्योंकि यहाँ हम अगर इस वीकली चार्ट में एक पैटर्न बनाए तो 18,604 से 16,410, 18,604 से 16,410, और उसके बाद 18,350 तक बाउंस बैक किया, लोअर हाई बनाया पिछले हाई से कमजोर, फिर एक लोअर लो बनाया 15,671, फिर से अभी तक लोअर हाई बना 18,114 से नीचे आ चुका है ना। तो ये भी लोअर हाई, तो हो सकता है या तो लोअर लो बनाए या पिछले 16,410 के पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो 16,410 के पहले, लेकिन क्या मार्केट मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही चल रहा है? नहीं। लेकिन मार्केट का काम क्या होता है? मार्केट का काम होता है सरप्राइज देना। तो हम इस सरप्राइज के लिए भी तैयार रहेंगे कि अगर मार्केट 18,350 क्रॉस नहीं कर पाती है तो ये पैटर्न जिंदा रहेगा लोअर हाइज का। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट हमको तो लेकिन डे बाय डे चलना है। तो डे बाय डे जब तक मार्केट 17,860 के ऊपर क्लोज नहीं करे, 860 के ऊपर डेली में क्लोज नहीं करे डेली चार्ट में, तब तक आप शॉर्ट मारते जाइए। तो इसका फिगर भी कितना अच्छा बना, 17860, तो ये 786 भी बन गया अगर आप समझोगे तो ये फिगर एक मार्केट के लिए डेली बेस में, डेली चार्ट में रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर की जब तक डेली क्लोज नहीं आती तब तक हमको बाई पोजीशन नहीं बनाना है, मतलब नहीं बनाना। इसके ऊपर की जब तक डेली क्लोजिंग नहीं आती, डेली इंट्राडे मतलब दिन की क्लोजिंग, तब तक हमको बाई में नहीं बैठना है। ये हमको एक इशारा मिल चुका है। और नीचे सपोर्ट्स कहाँ पे है? पहला सपोर्ट 17,600 अभी जो लो बना वो। दूसरा सपोर्ट 538 क्योंकि वो 23.6% होता है। उसके बाद 18,170 जो कि 38.2% होता है इस रैली का रिट्रेसमेंट। मैंने आशा करता हूँ मैंने सब कुछ ठीक से समझा दिया आपको, और ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ क्योंकि अभी 10 बजे मेरी फ़्लाइट है, मैं गोवा जा रहा हूँ आज। तो अब मेरे वीडियोस नहीं आएंगे दोस्तों, अगर आएंगे तो भी मोबाइल से आएंगे, कुछ समझ में आएगा तो मैं मोबाइल से बना दूंगा। बाकी आप लोग का प्यार चाहिए, आप जितना हो सके इसको लाइक करिएगा। मैंने अपनी भरपूर कोशिश करके आपको जर्नी के दिन भी मैंने आपको बना के दिया है वीडियो, क्योंकि आपको परिवार समझता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।